बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं सुबह से। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इतने दिन मैं कहाँ थी और मैं किधर थी, और मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा था, ना कुछ भी नहीं, और कोई मेरे अता पता ही नहीं था। तो इंशाल्लाह ये इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर, ये काफ़ी दिनों के बाद मैंने हिम्मत की और बनाया। तकरीबन 22 दिनों के बाद मैंने ये अपना शुरू किया था। तो खैर, यहाँ पर मैंने जो है ना अपने काम वगैरह सुबह के टाइम शुरू कर लिए थे। मैंने कहा चलो घर के जो काम है ना ये ख़त्म कर लूँ। साथ में बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई इंतहा की गर्मी है। तो शुक्र है अल्लाह का कि कुछ दिनों से बारिशें शुरू हुई है ना, तो मौसम मतलब काफ़ी हद तक ना अच्छा हो गया था। पक्के की हवा तो कम से कम इंसान को लगती है ना। तो खैर, हम तो ईद के बाद ईद में कहीं भी नहीं जाने वाले थे। हमने कहा हमने कहीं भी नहीं जाना। तो बस फिर अचानक से ना कोई मसले मसाइल शुरू हो गए और हम जो है ना चले गए थे। और इतने दिनों में ना कोई मुझे एक पल का भी चैन और सुकून नहीं था, और ना मेरे पास टाइम था कि मैं कुछ आप लोगों के लिए बना सकी। तो वो खैर क्या था और किस लिए, मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो खैर, आप लोगों ने ढेर सारी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला सब बीमारों को शफा दे, सबको अल्लाह से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे जितने भी बीमार हैं। और जो भी ये बारिशों की वजह से स्वात में हादसा हुआ, जो मतलब बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि उधर बहुत सारे जो है ना हादसे हुए। तो अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे और सुकून दे जिनके साथ ये हादसे पेश आए। और अल्लाह ताला जो है ना, आप लोगों ने ढेर सारी दुआएं करनी है मेरी अम्मी के लिए ख़ासकर। तो खैर, मैं कहाँ थी और मैं क्या किस लिए गई थी? मैं अपनी अम्मी से मिलने गई थी। और मेरी अम्मी काफ़ी सारी बीमार है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ कि मेरी अम्मी काफ़ी सारी बीमार थी और अभी भी है। जैसे उनको शुगर का मसला है, पाँव ख़राब हुए थे, बस उसी लिए ना उसके उनके पाँव ज़्यादा ख़राब हो गए। और साथ में जो है ना उनका अंगूठा भी कट गया। तो खैर, यहाँ पर खैर कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर कह नहीं सकती। तो ऐसे दिल उदास भी हुआ है, वापस भी आ गई, पर दिल जो है ना उधर ही है। तो यहाँ से मैं चली गई थी, बस अम्मी को कभी अस्पताल लेके जाओ, कभी घर लेके आओ, और कभी घर पे डॉक्टर को बुलाओ। तो शदीद किस्म का तकलीफ़ है। और बच्चों को वैसे भी माँ बाप को देख के ना और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सुकून नहीं आता। चाहे इधर हो तब भी सुकून नहीं है, उधर हो तब भी सुकून नहीं। और खैर, बच्चे फिर घर आना पड़ा। आखिरकार घर तो आना ही है, जितने दिन भी रह लो। तकरीबन मैं अपनी अम्मी के साथ रही हूँ कोई 21 दिन के बाद मैं वापस आई। और इस 21 दिनों में मैं अपनी अम्मी के साथ ही रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं गई थी और बस उन्हीं को देखती रही हूँ। मैंने कहा चलो आज जो है ना अम्मी को थोड़ा सा आराम आएगा तो आज लेके जाऊँगी, आज कोई बेहतरी होगी तो मैं अपने घर चले जाऊँगी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है। फिर अपने घर जैसा सुकून किधर भी नहीं होता। तो वो जब जाती थी ना वो मसला और बड़ा हुआ होता था, तो फिर दिल नहीं करता था। तो कितनी बार मैंने अपना ज़हन बनाया और कितनी बार मैं रह गई हूँ, क्योंकि मैं 1 हफ़्ते से ज़्यादा कभी भी नहीं, ज़्यादा मैं रहूँ ना तो मैं 1 हफ़्ता रहती हूँ, 1 हफ़्ते से ज़्यादा मैं नहीं रहती। वैसे कम दिनों के लिए जाती हूँ, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जाती। तो इस बार तो खैर फिर कोई ज़्यादा ही हो गया था। तो जब आ रही थी तब भी अम्मी की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, पर बच्चों की पढ़ाई और फिर घर आना पड़ा। तो खैर घर आई ना, तो घर में एक दिन भी औरत घर में ना होना तो घर की क्या हालत होती है। तो मेरी घर की क्या हालत थी जब मैं आई हूँ। तो खैर मैं यहाँ पर आ गई थी, बस अपने घर के ना काम वगैरह शुरू किए। साथ में सब कुछ मैंने धो के ना साफ़ सुथरा किया था, और साथ में बेडशीटें वगैरह ये भी धो के, कपड़े धो के। तो इतने कोई काम थे ना मेरे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। 3-4 दिन तो मुझे सफाइयों में लग गए थे, कपड़े धोने और इस्त्री करने और बेडशीटें वगैरह। तो जब आई हूँ ना तो इसी में लग गए थे। और ये इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे ना, बेडशीटें और कपड़े। तो बस
ये कभी बारिश हो जाती, कभी अंदर करती थी, कभी बाहर। तो अभी मैंने कहा चले बेडशीटों को ना थोड़ा सा हवा लगवा दूँ, तो फिर इसको मैं रख देती हूँ। तो बस तकरीबन 3 दिन मेरे लगे और मेरा घर जो है ना मुकम्मल साफ़ हो गया था। शुक्र है अल्लाह का, घर साफ़ हो गया था। तो खैर अम्मी से बात होती रहती और आप लोगों ने खूब सारी दुआएं करनी है मेरी अम्मी के लिए, उसकी सेहत के लिए, और साथ में जो अरूश लोगों को पप्पो है उसका भी ऑपरेशन हो गया, शुक्र है अल्लाह का, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर है, उसके लिए भी दुआ करनी है। और हमें अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखना है मेरी अम्मी को, और साथ में अरूश की पप्पो को, जो मेरी नंद है, उसको भी ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस अपने काम वगैरह ख़त्म करके ना, तो बस किचन के लिए कुछ सौदा मंगवाया था, तो बस वो लग गई थी संभालने। साथ में सालन के लिए मैं कर लूँ, और फिर उसके बाद ना मैं कपड़े इस्त्री कर लूँगी, उसको भी समेट लूँगी। तो खैर उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको भी याद रखेंगे। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने कहा चलो सालन रख दूँ साथ में, बाकी काम जो है ना साथ साथ में करती रहती हूँ। तो खैर घर आके उधर भी जो है ना कभी एक पास से जाना कभी दूसरे, तो सुकून ही नहीं था। और घर में आई हूँ ना, तो आज तो खैर मैंने कपड़े इस्त्री किए, मैं इतनी कोई थक गई हूँ ना कि वापस से मैं उठने का मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। चाय मैंने रखी थी, अरूज को कहा था कि चाय डाल के ला दो क्योंकि मुझ में उठने की हिम्मत ही नहीं है। तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी। फिर काफ़ी देर तक मैंने रेस्ट किया, फिर उसके बाद जो है ना मेरी कमर में थोड़ी सी जान आई और फिर मैं उठी हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।